अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो। अस्पतालों में नहीं मिलेगी जगह, कोविड के लिए नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अमेरिकी CDC ने दुनिया को दी बड़ी चेतावनी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को भी मिला न्योता। मिमिक्री विवाद, कांग्रेस ने शेयर किया पीएम मोदी का पुराना वीडियो, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की ये खास गुजारिश, बोले सिर्फ इतना सा काम कर दीजिए। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, फैसला आज, प्रति देने पर मुस्लिम पक्ष ने रखी शर्तें। युद्ध विराम पर वार्ता के लिए मिस्र पहुंचे हनीयेह समेत हमास के नेता, गाजा में हवाई हमले जारी। हमें उकसाया तो परमाणु हमला करने में नहीं हिचकिचाएंगे, किम जोंग ने फिर दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी। इजराइल का बदलापुर, 1200 के बदले 20,000 को मार डाला, अब कहां जाकर थमेगा भयानक युद्ध। हिरानी के ट्रेडमार्क इमोशंस और कॉमेडी से भरी है फिल्म, विकी कौशल है फर्स्ट हाफ की जान। और आज भारतीय टीम रचेगी इतिहास, साउथ अफ्रीका को उसी के घर में रौंदने का दूसरा सुनहरा मौका। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 दुनिया भर में फैल रहा है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका स्थित इस संस्था ने कहा है कि ये कोरोना वायरस का ये अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट है। इसका तेजी से प्रसार अमेरिकी अस्पतालों को बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती करने के लिए मजबूर कर सकता है। CDC कोविड और फ्लू के संयुक्त प्रभाव के चलते अमेरिकी मेडिकल सिस्टम पर भारी दबाव पड़ने को लेकर चिंतित है। CDC ने कहा कि कोविड के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गर्मियों के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम पर भी नजर है। ये कोरोना की वजह से ही होता है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। इस समारोह को लेकर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, इसको लेकर भी विशेष कदम उठाए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया है। विपक्ष को निमंत्रण भेजकर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति से बचने की कोशिश की है। राम मंदिर निर्माण पर विपक्षी दलों की ओर से भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा का इवेंट बताने का प्रयास किया जा रहा था। इस निमंत्रण ने ऐसे लोगों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पुराना वीडियो शेयर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मिमिक्री का मुद्दा उठाकर 142 सांसदों के निलंबन से ध्यान भटकाने के अंधाधुंध प्रयास हो रहे हैं। संसद के इतिहास में आज तक कभी भी इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन नहीं हुआ। लेकिन मिमिक्री की बात करने वाले जरा याद करें कि किसने किसकी मिमिक्री की थी, और वह भी लोकसभा में। उन्होंने पीएम मोदी के एक पुराने भाषण का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अंसारी की पहचान से लेकर उनके धर्म तक की गरिमा गिराई। राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को शुरू हुआ, जहां नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने पद की शपथ ली। उनके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बेरवा ने शपथ ली। इस दौरान सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व CM वसुंधरा राजे समेत कई नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा पहुंचे। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा पहुंचकर झुककर ढोक लगाई, फिर विधानसभा में प्रवेश किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने नई सरकार से खास गुजारिश की।
जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वसेस की अदालत में 2 सीलबंद लिफाफे में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर आज निर्णय होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी। विश्व पक्ष ने जहां सर्वे रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट की प्रति या शपथ पत्र लिखकर दी जाए कि वह लीक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग रखी गई है। जिला जज की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने और उसे अदालत में दाखिल करने में 153 दिन लग गए। इजराइल हमास युद्ध में नए युद्ध विराम पर बातचीत के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। आमतौर पर कतर में रहने वाले हमास के नेता इस्माइल हनीयेह ने बुधवार को 1 माह से अधिक समय बाद पहले मिस्र की राजधानी काहिरा की यात्रा की। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तर में 2 अस्पतालों पर छापा मारकर कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जबकि दक्षिण में हवाई हमलों में 45 मौतें भी हुई। हमास नेता इस्माइल हनीयेह की यात्रा कूटनीति दुर्लभ है, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से तभी हस्तक्षेप करते हैं जब प्रगति की संभावना दिखती है। इससे पहले अब तक के एकमात्र युद्ध विराम समझौते की घोषणा से पहले हमास नेता इस्माइल हनीयेह ने आखिरी बार नवंबर की शुरुआत में मिस्र यात्रा की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। किम जोंग ने कहा है कि अगर कोई दुश्मन उसे परमाणु हथियारों से उकसाता है तो प्योंगयांग परमाणु हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। केसीएनए समाचार एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने यह बयान तब दिया जब वह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हालिया परीक्षण अभ्यास को लेकर सैनिकों से मुलाकात कर रहे थे। केसीएनए ने बताया, उन्होंने कहा कि इस बार उनकी दृढ़ सैन्य गतिविधि और परमाणु रणनीति आक्रामक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई दुश्मन उसे उकसाता है तो हम परमाणु हमला करने में भी जरा भी संकोच नहीं। गाजा में इजरायली बमबारी के बाद से 20,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें 8,000 बच्चे और 6200 महिलाएं शामिल हैं। हमास की कैद में दर्जनों इजरायली बंधक होने के बावजूद इजराइल अंधाधुंध बम बरसा रहा है। उत्तरी गाजा से शुरू हुआ एयर स्ट्राइक दक्षिणी गाजा तक पहुंच गया है। इस बीच ग्राउंड अटैक में भी तेजी आई है। हर तरफ तबाही चीख पुकार मची है। युद्ध विराम को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम वोटिंग होनी थी, लेकिन अमेरिका के बार-बार वीटो करने के चलते इसे टाला पड़ा। अब तक 3 बार युद्ध विराम को लेकर होने वाली मीटिंग और वोटिंग को टाला गया है। अमेरिका इजराइल को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1200 लोगों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये दिन एक्टर के फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए फैंस दीवाने नजर आए। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। मूवी के फर्स्ट रिव्यू अच्छे हैं। फैंस का मानना है कि एक्टर की ये फिल्म भी सुपरहिट जाएगी। वैसे ये साल किंग खान के नाम ही रहा है। डंकी उनकी 2023 की तीसरी रिलीज है। पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। अब डंकी की बारी है। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी लीड रोल में दिखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आज का दिन बेहद खास है। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए कड़ो या मरो का है। ये तीसरा मैच पार्ल में भारतीय समय अनुसार शाम को 4:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो वो सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लेगी। इस वनडे सीरीज में केएल राहुल कप्तानी संभाल रहे हैं। इस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी के घर में भारतीय टीम की अब तक के इतिहास में किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में दूसरी जीत होगी। अब तक भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी जमीन पर कुल 8 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली है। इसमें से एक में भारतीय टीम को जीत मिली है। ये एकमात्र सीरीज 2018 में जीती थी। अब भारतीय टीम अफ्रीकी जमीन पर ये 9वीं वनडे सीरीज खेल रही है। ऐसे में केएल राहुल के पास ये सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है।